हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हम आपको बता दें हमारी स्पेशल श्रृंखला तैयारी जीत की, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है जनवरी माह से मई माह तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो कि एचसीएस प्री 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका एग्जाम है 10 जुलाई 2022 को। अब उसी कड़ी में हमारी स्पेशल जो हमने स्टार्ट किया है सेशन तैयारी जीत की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने स्टार्ट किया है कंप्लीट पॉलिटी विद एमसीक्यू, जो कि आपको मदद करेंगे 10 जुलाई 2022 एचसीएस प्री में। और उसी श्रृंखला में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमारे इसके 2 सेशन आएंगे। आज हमारा पहला सेशन है, आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, यानी भारत के प्रेसिडेंट के बारे में, क्या निहित है भारतीय संविधान में और एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान रहेगा और धीरे धीरे हम इस लेवल को बढ़ाते चलेंगे और आपको समझाते भी चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो भारतीय संविधान में निहित है वो भाग 5 में निहित है, यानी पार्ट 5 में निहित है। और पार्ट 5 में भी जो निहित है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक। आगे भी कुछ अनुच्छेदों में निहित है राष्ट्रपति के बारे में, जैसे 123 में अध्यादेश के बारे में है और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से, हम आपको बताएंगे। लेकिन जो निहित है वो है भारतीय संविधान के 52 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 तक। 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कंप्लीट पॉलिटी विद एमसीक्यू, और उसी श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा, यानी एग्जैक्ट नहीं है, किससे हम कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, ऑप्शन डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। हम इसकी तुलना कर सकते हैं ब्रिटेन के सम्राट से। हालांकि जो ब्रिटेन का सम्राट है वो तो वंशागत चुना जाता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। लेकिन इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन के सम्राट से हम भारत के राष्ट्रपति की तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। हम आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 के तहत भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। एग्जामिनर आपसे ही पूछ सकता है कि संघ की कार्यपालिका यानी भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। यह अनुच्छेद में निहित है आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। हम आपको बता दें, हमने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है भारत के राष्ट्रपति में, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और निहित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति क्या है। राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, वही सरकार का प्रधान होता है भारत का प्रधानमंत्री। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। हम आपको बता दें भारत के संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में, मंत्रिपरिषद में। हमने आपको बताया कि भारत के संविधान के अनुसार
संघ की कार्यपालिका निहित है भारत के राष्ट्रपति में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। और संघ की कार्यपालिका निहित है संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित राष्ट्रपति में। यह निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? हम आपको बता दें, इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी फील्ड मार्शल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक, ऑप्शन ए। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन बी। राज्य और सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन सी। बहुमत दल का नेता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। इसके अलावा बहुमत दल का नेता होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, यानी इनमें से भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए, वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ऑप्शन सी, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ऑप्शन डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं चाहिए कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। इसके अलावा तीनों योग्यता होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष से आयु अधिक होना चाहिए, यानी मिनिमम एज भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए रखी गई 35 एज, मैक्सिमम कोई एज रखी नहीं गई है। वह लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ना कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बता दें, अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए मिनिमम एज 35 ईयर्स, और ये निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं के बारे में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत द्वारा? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हम आपको बता दें, भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का स्पष्ट प्रावधान है, और भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष द्वारा। भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में अहम योगदान जिनके द्वारा चुनाव होता है निर्वाचक मंडल है, उसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य। वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी। हम आपको बता दें, इसमें न तो मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ये न ही विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद जो कि भारत में सिर्फ 6 राज्यों में, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम आपको यही बताते चले, वो 6 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हम आपको बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10-10, ऑप्शन बी 20-20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, ऑप्शन सी 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ऑप्शन डी 100 प्रस्तावक 100 अनुमोदक। हम आपको बता दें, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऑप्शन सी
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। हम आपको बता दें ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये एक अयोग्यता है कि राष्ट्रपति कोई लाभ का पद ग्रहण करे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन संचालित करता है? यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन डी, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। यदि किसी कारणवश किसी प्रकार का गतिरोध अगर राष्ट्रपति चुनाव में होता है तो इसका निर्णय लेगा सुप्रीम कोर्ट, ना कि निर्वाचन आयोग। और जो चुनाव संचालित करेगा वो संचालित करेगा निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, जो कि निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ऑप्शन ए, एकल स्थानांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल स्थानांतरित मत पद्धति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? यानी किसी प्रकार से अगर राष्ट्रपति के चुनाव में गतिरोध हो जाता है तो वो मामले किसके पास जाएंगे? ऑप्शन ए, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो चुनाव को संचालित करता है उसके पास। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। हम आपको बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाएंगे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधान संविधान में किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 55 यानी आर्टिकल 55। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 68 यानी आर्टिकल 68। अनुच्छेद 69। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71। हम आपको बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधान किया गया है। यह निहित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव के प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह यानी 1 महीना, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सप्ताह। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? यानी भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। हम आपको बता दें तो ये किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 54। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 58। हम आपको बता दें ये निहित है भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 में कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? यानी किनके द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है? यानी निर्वाचक मंडल, जो कि निहित है भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि निर्वाचक मंडल के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद निहित है? आपका आंसर होगा आर्टिकल 54। ऑप्शन ए, संसद के सभी सदस्यों और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा। हम आपको बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी भारतीय के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदन तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी संसद के दोनों सदन शामिल है लेकिन उसके सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, ना कि वो सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल हैं और इसके अलावा विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होती। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि निहित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट प्रश्न,